सिंपल नंबर तो भाई कभी नहीं देगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। आपके एग्जाम में सिंपल नंबर तो कभी नहीं आने वाला, 2 3 करके ऐसे 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है भाई। या फिर माइनस में आने वाला है आपके एग्जाम में, या फिर पॉइंट वाला या फिर बट्टे वाला आने वाला है, भिन्न वाला, ठीक है, ताकि थोड़ा ट्विस्ट बन जाए क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाए। बाकी इसे समझने की कोई बात तो है नहीं, इतना ईजी है, क्योंकि बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आते जाएगा, वैल्यू बस पुट करना है, आंसर आते जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अगेन क्लास 10th की मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 5 चल रहा था आपका, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी इसका आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और बाकी आप करेंगे पार्ट 2। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, पहले जाकर पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 पे मूव कर पाओगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया था और पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाया जाएगा। तो बाकी अब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लास्ट पार्ट 3 आएगा इस एक्सरसाइज का। तो 3 पार्ट में यानी एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी 5.1, यानी कल आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी मैंने आपको प्लेनर देखा था, प्लेनर के अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगी। तो बाकी करते हैं स्टार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बाकी आपको अपनी एनसीईआरटी साथ में रख लेनी है और सीबीएसई 2025 में कैसे मतलब क्वेश्चन आने वाले उस टाइप के क्वेश्चन हमको करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल न्यू सिलेबस से वो सब चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही है आपको। तो बाकी करते हैं स्टार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 और दिस इज पार्ट 2, ओके। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जल्दी जाके देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो करते हैं स्टार्ट। तो पार्ट 2 क्या, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी दिया हुआ है। और मैंने आपके लिए इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रखी थी, जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी नहीं देखा वो भी जाकर आप जरूर देखो। वहाँ पर मैंने सबके समझा रखा है कि ए क्या होता है आपका और डी क्या होता है, सार अंतर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था वहाँ पर आपको। तो वो भी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मैं अभी, और जाकर आप वो भी देख सकते हो, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 8 मिनट का बनाया है मैंने, और 8 मिनट अगर आपने देख लिया तो मतलब पूरे चैप्टर आपका लगभग ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेन तो फॉर्मूला ही होते हैं ना। तो बाकी उसको जाकर जरूर देखो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, हमें 4 पद लिखना है, मतलब A1 A2 A3 A4, हमें 4 पदों तक लिखना है, जबकि प्रथम पद ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ए और डी दिया हो तो हम उससे चाहे कितने पद निकाल सकते हैं, और एन दिया हो तो इसमें बोल दिया ना कि देखो 4 पद निकालने, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पद से निकालने हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 और A4, ये आपको 4 पद निकालने हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आपको यहाँ पर वो नहीं करना कि पहले आपको AP चेक करना है D1 और D2 बराबर करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, वाला क्वेश्चन आपका 4th वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब देखते हैं एक एक करके, पहला देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ओके। तो करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखा है, यहाँ पे लिखो पहला, और A इक्वल में 10 और D इक्वल में कितना आपका 10 है। तो यहाँ पर सिंपल ला दो, A1 तो हमें दे दिया कितना 10 है, जो पहला पद हो तो A1 होता है ना, A1 कितना होगा 10 हो गया आपका। A2 कैसे निकालोगे आप, A प्लस में D से एक कम D, ठीक है। तो A कितना आपका 10 है, प्लस में 10 कितना हो गया 20 आ गया आपका, ठीक है। और A3 कैसे निकालोगे आप, A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, A कितना आपका 10 है, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है आपका 10 है, रख दिया यहाँ पर। तो 10 प्लस में 20 इंटू 10, 20 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना होगा 20 हो जाएगा ना, तो 20 यहाँ लिख दो। और 20 प्लस में 10 कितना होगा 30 हो जाएगा, तो 30 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। A4 कितना हो जाएगा आपका, A प्लस में 3D, ओके। तो A कितना है आपका 10 है, प्लस में 3 इंटू में D का मान 10 है, तो 10 रख दिया यहाँ पर। 10 प्लस में 10 यहाँ 30 हो गया, तो 30 यहाँ पर रख दिया हमने। 30 10 कितना होता है 40 होता है, तो यहाँ पर रख दिया। बस हमें 4 ही पद तक दिख रहा है, कितना बोला है यहाँ पर 4 पद बोला है, तो सिर्फ 4 पद तक ही देखना है, उसके आगे नहीं निकालना आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद हो चुके हैं। बस यहाँ पे सिंपल सा लिख दो आप, AP बराबर में 10 20 30 40, और आपका आंसर आ चुका है, ओके। बस नहीं करना था। अब इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है आपका, A इक्वल टू में -2 और D इक्वल टू में कितना है 0 है आपका, रख दिया यहाँ पर हमने। अब वही सेम लगाओगे यहाँ पर, A1 तो हमें दिया है पहले से, -2 देखा है प्रथम पद, और A2 कैसे निकालते हैं हम A प्लस में D से, तो A प्लस में D, या फिर यहाँ पर यालो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, AN इक्वल टू में A प्लस में n-1 D वाला, पर कोई फायदा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले बोल दिया सेकंड पद निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया था सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसका, कि अगर सेकंड बोला तो A प्लस D होता है, थर्ड बोला तो A प्लस 2D होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो A कितना आपका -2 हो गया, प्लस में D का मान कितना है 0 है, तो कितना आ गया आपका आंसर -2 आ चुका है। -2 प्लस 0 कितना होता है, -2 ही तो होता है। A3 कितना होगा आपका, A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस में 2 गुणे में 0 कितना हो गया
माइनस का 2 प्लस में 0 कितना आ गया आंसर, माइनस का 2 आ चुका है। A4 कितना आपका, A4 बताओ जल्दी से, a प्लस में 3d, a प्लस में 3d, a कितना है आपका, माइनस का 2 है, प्लस में 3 इंटू में 0 कितना आ गया, माइनस का 2 प्लस में 0, तो कितना आंसर आ गया आपका, माइनस का 2 आ चुका है। किसी भी संख्या में 0 से जमा करते घटा करते तो आंसर सेम ही आता है ना, 0 तो 0 को फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद निकल चुके हैं। और यहाँ पे लिख दो सिंपल सा ए पी इक्वल टू में माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, सब सेम सेम आएगा चाहे कितने पद निकाल लो, तो सबके पीछे डिफरेंस ही 0 है तो क्या होगा, सेम ही आएगा ना। 2 प्लस 0 2 ही होता है, 2 प्लस 3 प्लस 0 3 ही होता है। तो इस तरीके से आ चुका है आपका। तो बाकी आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट तो हो गया कंप्लीट, आपका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आप देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, ए इक्वल टू में 4 है और डी इक्वल टू में कितना है, माइनस का 3 है। तो आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको इस तरीके से ही करना है। पहले क्या करना है आपको, पहले पॉज करना है, पहले क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर नहीं आए तो उसके बाद देखना है आपको। ओके, तो ए इक्वल टू कितना देखा, 4 दे रखा है, डी इक्वल टू में माइनस का 3, तो A1 इक्वल टू में 4 दे दिया पहले से। A2 बराबर में कितना है आपका, A प्लस में D है, तो A का मान कितना आपका 4 है, D का मान कितना है आपका माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस का 3 लगा दिया यहाँ पर हमने। तो 4 यहाँ पर हमने लिख दिया, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, लिख दिया यहाँ पर हमने। 3 का 3 यहाँ पर लगा दिया हमने। 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल है बिल्कुल। अब निकालते हैं तीसरा पद। तीसरा पद कैसे लिखोगे, A प्लस में 2D। ओके, A कितना आपका 4 है, प्लस में D कितना आपका माइनस का 3 है, तो लिख दिया यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि 4 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आएगा, 3 दूनी 6 लिख दिया यहाँ पर हमने। 4 में से माइनस 6 घटाओ कितना आएगा आंसर, तो माइनस 6 क्या बड़ा है ना, बड़े पे साइन क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 हो जाएगा। और वैल्यू कैसे आएगी आपकी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि बड़े पे क्या है आपका नेगेटिव है, समझ आइए बात। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो A4 क्या है आपका, A प्लस में 3D, A4 कितना होगा आपका, A प्लस में 3D होगा। A कितना आपका 4 है, प्लस में 3 इंटू में D का मान कितना है, माइनस का 2 है, तो लिख दिया यहाँ पर माइनस का 2। अब सेम ऐसे करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पर माइनस का 3 है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या दे रखा है, डी का मान हमें दिया हुआ है माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको अच्छे से देखना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लिख दिया हमने यहाँ पर, 3 तिहाई 9 हो गया। ओके, अब यहाँ फिर अगेन आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। तो पहले प्लस में था, फिर प्लस से 0, फिर माइनस, ऐसे जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव में वैल्यू जा रही है अब तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो आंसर कैसा आएगा आपका, माइनस का आएगा। तो 9 माइनस 4 कितना होता है, 9 माइनस 4 5 होता है, और बड़े पे नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा आपका आंसर, 5 आ गया। इसी के साथ आपकी AP आ चुकी है। कितना है आपका AP, पहला पद आपका 4 है, दूसरा पद आपका देखो 1 है, फिर आपका माइनस का 2, फिर माइनस का 5। तो देख लो ना आप, समझो यहाँ पर पहले पॉजिटिव से 0 तरफ जा रहा है, फिर 0 से नेगेटिव तरफ, तो इस तरीके से आपका AP चल रहा है। ओके, तो आपका आ चुका है। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट इसका, समझ में आ रहा है ना। बाकी अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है, उसको रिप्लाई आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। बाकी इसमें समझने वाली कोई बात तो है नहीं, इतना ईजी है, क्योंकि बस वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आते जाएगा, वैल्यू बस पुट करना है, आंसर आते जाएगा। तो थर्ड भी आपका हो चुका है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या दे रखा है आपका, A इक्वल टू में -1 दे रखा है, D इक्वल टू में 1/2 यानी हाफ दे रखा है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन A इक्वल टू में -1, एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो A1 इक्वल टू में -1, A इक्वल टू में -1, D इक्वल टू में कितना है 1/2 है। वही A1 कितना दे रखा है आपका, -1 दिया हुआ पहले से ही। A2 कितना होता है आपका, A प्लस में D होता है, तो A प्लस D कर दो यहाँ पर। A का मान कितना है, -1 है, ओके। D का मान कितना है 1/2 है, क्या लिख दिया यहाँ पर, D का मान 1/2 है, ठीक है, 1/2, या फिर लिख दो उसको 0.5। 1/2 को क्या बोलोगे, 0.5 तो बोलोगे ना, बट लिख दिया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पे लिख दो 0.5, सिंपल है। या फिर 1/2 भी करके कर सकते हो। यहाँ पर माइनस का मान है, यहाँ पर प्लस का 0.5 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 1 में से 0.5 घटाओ कितना आएगा, 0.5 आएगा। पर 0.5 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े पे क्या साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 0.5 इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर A3 कैसे निकालोगे, A प्लस में 2D, A का मान कितना है, -1 है, प्लस D का मान कितना है 0.5, 1/2, ठीक है। D का मान कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2। 1/2 भी रख सकते हो, 0.5 भी रख सकते हो, ठीक है। कमेंट मत करना जरा कि भैया 1/2 क्या होता है, 1/2 ही 0.5 होता है, ठीक है। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, ठीक है। इसको भाग कर देखो 0.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 0.5 इंटू में 2 क्या करोगे, तभी 1 ही आना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि माइनस का 1 प्लस में 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट चौथा पद। चौथा पद क्या होगा, A प्लस में 3D, तो A कितना है आपका, -1 है, प्लस में
3 इंटू में डी का मान कितना है 0.5। देखो जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे क्या रख रहा हूँ 1/2 रख रहा हूँ। ऐसे आपको देखना है, जहाँ पे कट रहा हो ना वहाँ पे बटे वाला मान रख दो, और जहाँ पे नहीं कट रहा, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे क्या कर दो 0.5 रख दो इस तरीके से, ठीक है। तो आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 1 प्लस 5 दिया कितना होता है 15 होता है, 15 लिख दिया पर हमने। और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और बड़े पे साइन कैसा है, प्लस का है, आपकी बात क्या होगा, वैल्यू प्लस का आएगा। जो बड़ा है वो पॉजिटिव है इस बार, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 1.5 माइनस 1 0.5 आ जाएगा आपका। और बड़े पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव दिखता नहीं है, बताया ना मैंने आपको, पॉजिटिव दिखता नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये आपका आ चुका है, इसके साथ आपकी ये भी क्या होगी हमारी, पहला हो गया पहला पद माइनस का 1, दूसरा आपका माइनस 0.5 है, और तीसरा पद क्या है आपका 0 हो गया, फिर 0.5। तो आपको सीरियल वाइज दिख रहा होगा कि पहले माइनस का 1 था, फिर माइनस का 0.5 आ गया, फिर 0, फिर पॉजिटिव जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ क्या था, जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से एपी होती है, इनके बीच का जो सारा अंतर है वो आपका बराबर आएगा। इसके बीच का सारा अंतर कितना है 0.5 है, इसके बीच का सारा अंतर कितना 0.5 है, इसके बीच का सारा अंतर भी क्या है 0.5 ही होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सारा अंतर बराबर होता है समांतर श्रेणी में, इसके क्या प्रॉपर्टी है, इसकी रूल है इसकी। बाकी अब देखते हैं लास्ट वाला इसका पार्ट, तो सेकंड का 5th पार्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाला पार्ट क्या है, पांचवा आपका। तो क्या है आपका पांचवा, देखते हैं। तो यहाँ पर देखा है आपका ए का मान माइनस का 1.5। तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि माइनस में कोई वैल्यू दे रखी हो, पॉइंट में दे रखा हो, तो बनाना बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट वाला वैल्यू भी सिंपल वैसे ही होता है। वैसे एग्जाम में क्या होता है ना, पॉइंट वाले ही देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत हो, ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो माइनस अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, पॉइंट आ जाए तभी घबराना नहीं है। सिंपल उसी तरीके से होता है जैसे सिंपल नंबर आप करते हो। तो क्या दे रखा है यहाँ पर आपका माइनस का 1.25 दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 0.25 दे रखा है। ओके, तो करते हैं यहाँ पर कौन सा लास्ट वाला पार्ट आपका है 5th। ए इक्वल टू में माइनस का 1.25 और डी का मान दे रखा है माइनस का 0.25 इस तरीके से, ठीक है। वही सिंपल है, A1 आपको पहले से गिवन है माइनस का 1.25 इंटू कैसे निकालोगे आप, A प्लस में D से निकालोगे। तो A का मान कितना आपका माइनस का 1.25 है, लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है भैया। और D का मान कितना है माइनस का 0.25, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो गया 0.25, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब प्लस कर दो, सिंपल सा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो उसको जोड़ दोगे, पर साइन कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे कैसे प्लस करोगे, बताया था मैंने आपको एक वीडियो में कि दशमलव वाले कैसे करते हैं, अपने घर भी रखा आपको आता भी है, ठीक है। 10वीं क्लास से पहुँच चुके आता है, ये भी नहीं आएगा क्या, तो क्या आएगा फिर 5 5 10 0 8 1 2 4 1 5 और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का सिर्फ ठीक, कितना आ गया यहाँ पर आपका आंसर, माइनस का 1.5 आ चुका है। लास्ट में 0 लगा दो चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया आपका A2 माइनस का 1.5 आ गया। अब A3 कैसे देखोगे, A3 मतलब A प्लस में 2D, ठीक है, एक कम होता है ऐसे, n-1 होता है ना, तो यहाँ 3 जगह यहाँ पे क्या होगा 2D हो जाएगा, क्योंकि n-1 होता है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2D आ गया इस तरीके से। A कितना आपका माइनस का 1.25 है और प्लस में 2 इंटू में माइनस का 0.25, ओके, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 25 दोनों क्या होता है 50 होता है ना, 25 का पार्ट आता है नहीं आता है ना, तो 25 दोनों कितना हो गया 50 हो गया, लिख दिया यहाँ पर हमने। और पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो इस तरीके से, समझ आ गई बात। अब सेम यहाँ की तरह हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, पर निशान कौन सा आता है, माइनस का ही आता है, तो करते हैं इसको प्लस। माइनस का 1.25 और 0.50, तो कितना आ जाएगा 5 5 2 7 1.75 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1.75 आपका आंसर है। बाकी अब देखते हैं लास्ट A4। तो A4 क्या होगा आपका, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है, माइनस का 1.25 दे रखा है, माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू में माइनस का 0.25, ओके, इस तरीके से आपका आ गया माइनस का 3 इंटू में माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे ले तो माइनस पहले, ठीक है। 25 से कितना होता है 75 होता है, तो 75 यहाँ पे लिख दोगे, और 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट ला दो 1 2, तो पॉइंट यहाँ पर आपका लग जाएगा। यहाँ दिक्कत तो नहीं हो रहा, कैसे कर रहे हो, 25 का पार्ट आता नहीं आता, 25 का पार्ट 3 में पढ़ो, ठीक, कितना आएगा 75 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा दो, सिंपल है बिल्कुल यहाँ पर। अब इतना भी नहीं आया तो क्या आएगा, 7वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर निशान कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, तो माइनस लगा दिया हमने पहले। यहाँ पर 1.25 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 0.75, तो जोड़ दो कितना आ रहा है आंसर, 5 पर 10 0 हासिल 1 7 2 1 10 0 हासिल 1 2, 2.00 आ गया आपका आंसर।
तो माइनस का 2.00 आपका आंसर आ चुका है। और 4 ही पद हमें निकालना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे लिखोगे आप ए पी इक्वल टू में, ए पी क्या है दे रखा है आपका, पहला पद कितना था माइनस का 1.25, दूसरा माइनस का 1.50, तीसरा माइनस का 1.75 और चौथा क्या है आपका माइनस का 2.0। तो यहाँ पर देखो आपका वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, तो कुछ ऐसा भी आपका आंसर आता है। अगर डी का मान अगर नेगेटिव में देखा तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि नेगेटिव में जाती है वैल्यू, तो इसमें तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए पी आ चुका है, हमें सिर्फ 4 पद ही निकालना था। तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, इसके आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट देखेंगे। तो ये जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट है, बस जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। क्या देखा आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर आपको निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एपी दे रखा है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन था जो लास्ट वाला था उसमें आपको ए और डी दे रखा था, वहाँ से आपको एपी निकालना था, ठीक है। तो ये जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है। बाकी अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाए कि पहले एपी चेक करो तो थोड़ा आपके लिए टफ बन जाता है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपको 4th में दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करोगे आप, D1 निकालोगे, D2 निकालोगे, D3 निकालोगे, और तीनों इक्वल आता है तो क्या होगा आपका, वो एपी होगा। देन उसके बाद फिर आप सारवंतर और ए प्राप्त करोगे। पर इसमें क्या सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको एपी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर दीजिए, सिंपल था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि करके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 3, और यहाँ पर सिखाया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ देख लो फटाफट। तो 1 माइनस का 1 और माइनस का 3 दे रखा है, तो ऐसे चलते जाएगा यहाँ पर। तो ए तो साफ दिखा कितना हो गया, ए तो 3 हो गया ना, सिंपल सा। तो ए इक्वल टू में प्रथम पद जो भी देखा है वो ए होता है, तो प्रथम पद क्या आ गया आपका 3 आ गया, सिंपल। इसको कर दो बॉक्स में, ओके। अब यहाँ पर लिखोगे A1 बराबर में 3 दे रखा है, A2 बराबर कितना दिया हुआ है 1 दे रखा है, A3 बराबर में यहाँ पर दे रखा है माइनस का 1 और A4 बराबर में दे रखा है आपको माइनस का 3। तो सिंपल सा करना क्या आपको कि यहाँ पर चाहे तो आप A4 माइनस A3 कर दो, चाहे A3 माइनस में A2 कर दो, चाहे A2 माइनस में A1 कर दो, किसी से भी आप डी निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो पहले से बता दिया कि AP है ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं A2 माइनस में A1 कर देते हैं। तो कितना आ गया आपका A2 माइनस में A1, तो A2 दे रखा आपका 1 माइनस में 3, तो कितना आ गया आपका माइनस का 2 आ चुका है। तो 1 माइनस में 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 2 बचेगा, बड़े पे साइन कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया डी का मान। चाहो तो आप A4 माइनस में 3 करो, तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कितना माइनस का 2 ही आने वाला है। पर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से बता दिया गया है कि ये एक AP है। तो आपका सिर्फ इतना ही आंसर आ चुका है। तो आप लिखोगे सारवंतर बराबर माइनस का 2 और प्रथम पद बराबर में 3, बस इसका आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, ओके। समझ में आ गया ना, और नहीं है तो दोबारा से उसको पीछे रिपीट करके देखो, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें बाकी समझने की कोई बात तो थी नहीं, बाकी जस्ट अपोजिट है किसका, सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको पहले से बताया कि AP है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में करा रखा है कि सिंपल कैसे करना है। सिंपल सा AP दे रखा है, पहले से A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा और A4 लिखा, और वहाँ पर D निकाल दिया। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1 उससे कम, A4 माइनस में A3, A2 माइनस में A1, इस तरीके से वहाँ से आपका D आ जाएगा। बस प्रथम पद तो पता ही चल गया जो पहले दिया हो, तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं सेकंड पार्ट्स को। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका देखते हैं। फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट, सेकंड देख रहे हैं आप। तो सेकंड में क्या है आपका माइनस का 5 और माइनस का 1 दे रखा है और 3 और 7, ओके डैश, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रथम पद आपको मिल गया, कितना है प्रथम पद आपका A बराबर माइनस का 5, यह होगा आपका प्रथम पद। चाहे तो लिख दो यहाँ पर प्रथम पद बराबर में माइनस का 5, ओके। और यहाँ पर अब आपको एक चीज़ करना है कि पहले तो आप A1 बराबर में माइनस का 5 तो लिख दिया हमने, A2 बराबर में माइनस का 1 कर दो, फिर तीसरा पद क्या दे रखा है आपका A3 बराबर में 3 दे रखा है और A4 बराबर में दे रखा है आपका 7। तो सिंपल जिससे आपको इजी लग रहा है उससे निकाल दो आप। तो D बराबर में A4 माइनस में A3 करते हैं, अभी काम करते हैं। तो D बराबर में A4 माइनस में A3, कितना आ गया आपका आंसर। तो A4 कितना आपका 7 है, माइनस में A3 कितना 3 है, तो कितना आंसर आ गया आपका 4 आ गया। चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, तभी आपका आंसर 4 ही आने वाला है। तो D का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। और इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। और हो गया सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर में आता ही है ये क्वेश्चन, इतना सिंपल है ही, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, बस माइनस प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 दे रखा है। तो 1/3 हो गया और 5/3 और 9/3 और 13/3। 13/3 क्या दे रखा है 13/3, ठीक है, सही है। और डैश, ठीक है। तो A तो साफ दिखा कितना है 1/3, A1 ही E होता है, लिख दिया हमने यहाँ पर प्रथम पद। A2 कितना दे रखा है आपका 5/3, लिख दो पहले यहाँ पर।
और फिर A3 कितना दे रखा है आपका 9/3 दे रखा है, तो 9/3 लिख दो यहाँ पर पहले, ठीक है। और A4 कितना दिया हुआ है आपका 13/3 दे रखा है, तो लिख दिया यहाँ पर हमने। अब D निकालना है हमें, D कैसे निकालोगे, A2 माइनस में A1 कर देते हैं, तो A2 माइनस में A1 कर दो, कितना है A2 आपका 5/3 है, A2 कितना है आपका 5/3 है ना, ये रहा, और माइनस में 1/3, A1 कितना है आपका 1/3 है, ठीक है। बटे में रख दो 3, 2003 सेम है ना, तो 3 रख दिया बटे में हमने। ऊपर क्या आपका 5 है माइनस का 1, तो कितना आ गया आपका 4/3 आ चुका है। तो D का मान कितना आ गया 4/3। तो सार अंतर आपका 4/3 है और प्रथम पद आपका 1/3 है। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आप देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका 10 मिनट वाला दे रखा है, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये सिंपल नंबर तो भाई कभी नहीं देगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। आपके एग्जाम में सिंपल नंबर तो कभी नहीं आने वाला, 2-3 करके ऐसे 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है भाई। यदि माइनस में आने वाला है आपके एग्जाम में, या फिर पॉइंट वाला या फिर बट्टे वाला आने वाला है, भिन्न वाला, ठीक है, ताकि थोड़ा ट्विस्ट बन जाए क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाए। तो एग्जामिनर चाहता है भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप थोड़ा स्लो कर पाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। तो एग्जामिनर का मतलब हिंट्रेंस तो क्रिएट करती है ना, ताकि भाई अगर हिंट्रेंस क्रिएट नहीं करें तो कैसे करोगे आप। बाकी कंपटीशन होता है तो करना पड़ता ही है। तो बाकी क्वेश्चन आपके कैसे आने वाले पहले बता रहा हूँ मैं, पॉइंट वाला आएगा या फिर भिन्न वाला आएगा, अगर आता है तो, या फिर नेगेटिव वाला। सिंपल के चांसेस बहुत ही कम है, और ऐसे अगर क्वेश्चन आते तो आपके सिर्फ एक ही नंबर में आने वाले हैं। एक नंबर में आपको कम से कम टाइम में शो करना है। तो पहले की बेस क्वेश्चन आपके एक नंबर के आते हैं, तो उसी में क्या आते हैं ये दे दें आपको, और 4 ऑप्शन बना दें कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसी भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको बोलते हैं कि इसमें पहले A B फाइंड करो और फिर A और D का मान निकालो, तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन के मतलब टाइप्स होते हैं। तो आपको कोई बात नहीं, आपको मैं PYQ भी कराऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले होंगे। बाकी अभी तो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका देखते हैं। तो फोर्थ आपका दे रखा है 0.6, लास्ट है ये आपका बिल्कुल 1.7, और यहाँ पर 2.8 है, और यहाँ पर आपका दे रखा है 3.9, ठीक है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि A कितना है आपका 0.6 है, लिख दिया यहाँ पर हमने। प्रथम पद कितना है आपका 0.6, प्रथम पद बराबर में 0.6। अब A2 कितना है आपका 1.7, A3 कितना है आपका 2.8, A4 कितना है आपका 3.9, लिख दिया आपने, ठीक है। ये हो गया तरीके से। A4 कितना है आपका 3.9, लिख दिया। अब क्या करना है आपको D निकालना है, सिंपल है बस, A4 माइनस में A3 कर देते हैं, ठीक है। A4 माइनस में A3, तो A4 कितना आपका 3.9 है, माइनस में A3 कितना आपका 2.8 है। अब 10 वाला घटा तो आती है ना आपको, तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना आपको, ठीक है। 3.9 2.8 कितना आ गया आपका 1.1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 1.1, तो D का मान कितना आ गया 1.1, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पर आप सार्व अंतर, समीची लिखना है आपको, मैंने लिखा था पर आपको लिखना है सार्व अंतर यहाँ पर, ठीक है। तो सार्व अंतर बराबर में 1.1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 1.1, और प्रथम पद कितना आ गया आपका 0.6 आ गया। और इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये वाले पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपको आपसे पार्ट 3 में। ये आपका पार्ट 2 था, पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया था, और पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैंगे। तो बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और जब भी वो पार्ट आता है तो लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं। कुछ जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।